एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारे लिनक्स सिक्योरिटी सीरीज़ का डे 23 है। तो आज भी हम मिट्रे अटैक पर डिस्कस करेंगे। पर आज की जो टैक्टिक्स होगी वो एक न्यू टैक्टिक्स है जिसका नाम है डिफेंस इवेजन। तो अभी तक हम मिट्रे अटैक में डिस्कवरी टैक्टिक्स डिस्कस कर चुके हैं, क्रेडेंशियल एक्सेस कर चुके हैं, प्रिविलेज एस्केलेशन डिस्कस कर चुके हैं, परसिस्टेंस डिस्कस कर चुके हैं और लेटरल मूवमेंट कर चुके हैं। तो आज का जो नई टैक्टिक्स है डिफेंस इवेजन, उसकी हम यहाँ पर एक लैब को सॉल्व करेंगे जिस लैब का नाम है रूट किट। तो रूट किट की हेल्प से हम इस लैब को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम रूट किट का यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिफेंस इवेजन क्या चीज़ होती है। जो ये टैक्टिक्स का नाम है उसका नाम ऐसा डिफेंस इवेजन क्यों है। तो डिफेंस इवेजन क्या है, एक टैक्टिक्स है जैसे हमने बताया, जो कि टेक्निक्स यूज़ करता है थ्रेट एक्टर्स सच एज हैकर्स हो गया, साइबर क्रिमिनल्स हो गए, और कोई भी एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स हो गए, एपीटीज कहते हैं जिन्हें। तो अवॉइड करने के लिए डिटेक्शन को, और बाईपास करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स को, और मेंटेन करने के लिए परसिस्टेंस को किसी भी एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम में या नेटवर्क पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी। डिफेंस इवेजन tactics are techniques used by threat actors such as hackers, criminals, and advanced persistent threats APTs to avoid detection, bypass security measures, and maintain persistence in a compromised system or network। तो एक ये डेफिनेशन है बेसिक डिफेंस इवेजन की। और इसका प्राइमरी गोल क्या होता है ना डिफेंस इवेजन का, इस टैक्टिक्स का, कि टू रिमेन अनडिटेक्टेड बाय सिक्योरिटी टूल्स। क्योंकि जो भी अटैकर है वो चाहता है कि वो डिटेक्ट इजीली ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करके उसने एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। तो वो नहीं चाहता है कि वो इजीली डिटेक्ट हो किसी भी सिक्योरिटी टूल्स के थ्रू, या कोई भी नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है, या कोई भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के थ्रू। तो इस ये अलाउ करवाता है कि ये जो हमारा डिफेंस इवेजन है ना, ये हमें ये बताता है कि कैसे कोई अटैकर अनडिटेक्टेड रह सकता है, ठीक है, और अटैकर कंटिन्यू रख सकता है अपनी मेलिशियस एक्टिविटी थोड़े लंबे समय तक, फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, और मैक्स टू मैक्सिमाइज वो अपना इम्पैक्ट कर सकता है जो वो अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये टेक्निक, ये जो डिफेंस इवेजन है, ये टेक्निक हमें ये बताती है कि कैसे अटैकर अपने आप को हाइड रख सकता है, और हाइड रखने के कारण वो मैक्सिमम उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो अपने ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करे। और वो जो मेलिशियस एक्टिविटीज़ वो करना चाहता है तो वो उसके लिए उसको टाइम मैक्सिमम मिल जाए, क्योंकि जब तक वो डिटेक्ट नहीं होगा तब तक वो उस नेटवर्क पे, उस सिस्टम पे मेलिशियस एक्टिविटीज़ कर सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा टाइम तक वो उस मशीन में रहेगा, उस नेटवर्क पे रहेगा, उतना ज़्यादा वो हार्म उस सिस्टम को या उस नेटवर्क को पहुंचा सकता है। तो यही उनका टारगेट होता है कि हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें जिससे हम हाइड हो जाएं, अनडिटेक्टेड रहें सिक्योरिटी टूल्स के थ्रू, या किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी रिसोर्स से, जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले उन्हें किसी भी सिस्टम पे या किसी भी नेटवर्क पे रहने का, ठीक है। तो बेसिक यही इसका एक मोटिव होता है। अब क्या होता है, कुछ कॉमन टैक्टिक्स होते हैं, टेक्निक्स कह सकते हो आप, डिफेंस इवेजन करने के। तो सबसे पहला हो सकता है हमारा एंटीवायरस इवेजन। हैकर्स यूज़ कर सकते हैं वेरियस टेक्निक्स को बाईपास करने के लिए और डिसेबल करने के लिए एंटीवायरस को, ठीक है, या कोई एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर को जो रन कर रहा है किसी टारगेट सिस्टम पे, ठीक है।
तो उन सबको बाईपास करने के लिए हमारे पास एक जो टेक्निक होती है वो होती है एंटीवायरस इवेजन। सेकंड टेक्निक होती है हमारे पास ये वाली टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए रूट किट का इंस्टॉलेशन। रूट किट हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वो अभी इस लैब में हम डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगा आपसे। थर्ड जो हो सकता है वो इंक्रिप्शन हो सकता है। इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज़ कर सकता है हाइड करने के लिए अपने मैलिशियस कम्युनिकेशंस और एक्टिविटीज़ को। फिर होता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिक मालवेयर। इसका क्या मतलब है? मालवेयर जो कॉन्स्टेंटली चेंज करता है अपने कोड को और अपने एप्रियंस को, उस चीज़ को कहते हैं हम, जिससे डिफ़िकल्ट हो जाए सिक्योरिटी, जो सिग्नेचर बेस्ड सिक्योरिटी टूल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए। तो पॉलीमॉर्फिक मालवेयर कहते हैं। एक होता है फाइललेस मालवेयर, भी यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारे पास होता है लिविंग ऑफ द लैंड, LOL टेक्निक्स। ये क्या होता है? थ्रेट एक्टर यूज़ करते हैं लेजिटमेट सिस्टम टूल्स को और प्रोसेसेस को, जैसे कि हो गई हमारी पावर शेल, WMI, और भी कोई बिल्ट इन यूटिलिटीज़ हो सकती है मेलिशियस पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए। तो उसको कहते हैं हम LOL टेक्निक, लिविंग ऑफ द लैंड। नेक्स्ट आता है टाइम स्टॉपिंग। तो टाइम स्टॉपिंग में भी हम चेंज करते हैं टाइम स्टैम्प को फाइल्स का, जिससे कि वो अपीयर हो लेजिटमेट और अवॉइड करे सस्पिशियन को। और एक हमारे पास प्रोसेस और होती है, टेक्निक और होती है, प्रोसेस हेलोइंग, फॉलोइंग कहते हैं उसको। इसमें हम इंजेक्ट करते हैं मेलिशियस कोड को किसी भी लेजिटमेट प्रोसेस में बाईपास करने के लिए प्रोसेस बेस्ड डिटेक्शन मैकेनिज्म। तो ये सारे हमारे टेक्निक्स होती हैं डिफेंस इन्वेजन टेक्टिक्स को परफॉर्म करने की। तो आई होप आपको डिफेंस इवेजन के बारे में अब पता चला होगा। सिंपली इसका डेफिनेशन होती है, डिफेंस इवेजन वो टेक्निक है जिसमें अटैकर अपने को हाइड करना चाहता है किसी भी सिक्योरिटी टूल्स के से अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है रूट किट। तो अब रूट किट क्या होता है? रूट किट क्या होता है? एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है या मालवेयर कह लीजिए, जो डिज़ाइन करता है गेन करने के लिए अनऑथराइज एक्सेस को, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में, और मेंटेन रखने के लिए प्रिविलेज एक्सेस, ठीक है, जैसे कि रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का। और रूट किट पर्टिकुलरली क्या करता है ना, ये स्टील्थी होता है और सोफिस्टिकेटेड होता है इन नेचर, और इसका मेन गोल होता है हाइड करने के लिए अपनी प्रेजेंस को ऑपरेटिंग सिस्टम से और अदर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से। ठीक है, क्योंकि अलाउ देम टू रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जब ये एक बार इंस्टॉल्ड होता है ना सिस्टम में, तो रूटकिट कैन इनेबल एन अटैकर टू परफॉर्म वेरियस मेलिशियस एक्टिविटीज़। अब वो मेलिशियस एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती है, या तो प्रिविलेज एक्सलेशन हो सकती है, या बैकडोर एक्सेस हो सकती है, या तो काउंसलिंग प्रोसेसेस हो सकती है। काउंसलिंग प्रोसेस माने रूटकिट कैन हाइड malicious processes and files from standard system monitoring tools और एंटीवायरस। ठीक है, और या हाइडिंग नेटवर्क कनेक्शंस हो सकता है, टेम्परिंग कर सकता है लॉग्स में। ये सारी चीज़ें रूटकिट प्रोवाइड कराता है। तो रूटकिट क्या है? एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है हमारा हाइड करने के लिए मालवेयर्स को या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी को। ठीक है, तो अब जो रूट किट की हम बात कर रहे हैं, हमने ये डिस्कस कर लिया कि रूट किट क्या होता है। तो अब ये एक नई चीज़ आती है कि रूट किट इंट्रोड्यूस कैसे होता है हमारे सिस्टम में, कैसे आता है वो हमारे सिस्टम पे। तो ये आना जो होता है रूट किट का, ये डिफरेंट तरीके से आ सकता है। जैसे एक्सप्लॉइट करके आता है वल्नरेबिलिटी, किसी भी सॉफ्टवेयर में या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में हो,
या कोई सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू आ सकता है, ठीक है। और या ड्राइव बाय डाउनलोड्स की तरह से क्या आता है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट से हम अगर डाउनलोड करते हैं, या इसके अलग तरीके मेलिशियस ईमेल अटैचमेंट और लिंक्स के थ्रू आ सकता है। तो ये सारे चीज़ें हैं जिससे रूट किट किसी भी सिस्टम पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, और उसके बाद वो इंस्टॉल करता है अपने को, और अपना एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव प्रो तो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो रूट किट होता है ना, इसको डिटेक्ट करना और रिमूव करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है हमारे पास, क्योंकि ये अपने को हाइड कर लेता है, तो ये ईजिली डिटेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोटेक्ट रहना चाहते हैं इन रूट किट्स के से अगेंस्ट रूट किट, तो हमको फॉलो करनी पड़ती है सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि हम डेली अपना डिस्कस करते हैं, जैसे अपने सॉफ्टवेयर को और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखना चाहिए, ठीक है, और यूज़ करने चाहिए रिपोर्टेबल एंटीवायरस को और एंटी मालवेयर सॉल्यूशंस को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन जिन प्रैक्टिस को हम अगर यूज़ में लाएंगे, तो हमारे कम चांसेस हैं इन्फेक्ट होने के। तो ये चीज़ थी हमारी, इंफॉर्मेशन थी डिफेंस इन्वेजन पे और रूट पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। तो जो हमारी लैब है, उसमें हमारा जो डिस्क्रिप्शन दिया था, rootkits are program used to hide malware, hook and modifying operating system API calls. Usually on Linux machine, these are created in form of Linux kernel module LKM, which can be inserted in the kernel. In this lab, you are provided with dimorphin Linux kernel module code on a machine. The compilation tools are already installed on the machine. गोल हमारा क्या है, कंपाइल द लिनक्स कर्नेल मॉड्यूल, इंसर्ट इट इनटू द कर्नेल एंड एक्सप्लोर इट्स फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो हमारे पास एक लिनक्स कर्नेल मॉड्यूल है, डायमॉर्फिन जिसका नाम है, उसको हमें इंसर्ट करना है, ठीक है, और इंसर्ट करके इंस्टॉल करके कंपाइल करके उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर करना है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता आता है कि एलकेएम क्या होता है, लिनक्स कर्नेल मॉड्यूल। ये क्या होते हैं, ये एक पीस ऑफ कोड होते हैं जो कि डायनेमिकली लोडेड होते हैं हमारे लिनक्स के कर्नेल में, एक्सटेंड करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को और ऐड करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स को, ठीक है। तो ये होता है एलकेएम, लिनक्स कर्नेल मॉड्यूल्स। ज़्यादा डेप्थ में आपको अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये डेफिनेशन समझ लीजिए, ठीक है। और डायमॉर्फिन क्या होता है, ये भी एक एलकेएम है, रूट किट फॉर लिनक्स कर्नल्स, ठीक है। तो एक टाइप का रूट किट है, लिनक्स कर्नल मॉड्यूल रूट किट, ठीक है। तो जब भी ये लोडेड होता है ना, ये मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है इनविजिबल होना। ये चीज़ अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में हम डिस्कस करते रहेंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं अपनी लैब स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना आईपी एड्रेस देख लेते हैं। तो आईपी एड्रेस हमारा जो है वो है 10.2.15, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कंटेंट को होम डायरेक्टरी के, रूट यूजर के, ठीक है। तो ls-l, तो यहाँ पर हमें एक फोल्डर मिल रहा है, एक डायरेक्टरी मिल रही है डायमॉर्फिन नाम की। इसके अंदर चले जाते हैं।
इसके अंदर हम कंटेंट देखते हैं तो हमें ये सारी फाइल्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में हमें कंपाइल करना है डायमॉर्फिन एलकेएम को। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, मेक कमांड। तो हम मेक का यूज़ करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। ये स्टार्ट हो गई है। थोड़ा टाइम लेगी ये। अब कंपाइल होने के बाद हम इंसर्ट करेंगे रूटकिट डॉट के ओ मॉड्यूल को। तो यहाँ पर रूटकिट क्या है, डायमॉर्फिन डॉट के ओ को। तो अब इंसर्ट करते हैं हम इसको रूटकिट डॉट के ओ मॉड्यूल को, जो कि है ये हमारा। तो उसके लिए होती है INS मोड स्पेस रूटकिट डॉट के ओ है तो डायमॉर्फिन डॉट के ओ। ठीक है, तो एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट हो गया। अब क्या होगा ना, अब हम लिस्ट करेंगे लोडेड कैनल मॉड्यूल्स को और चेक करेंगे कि डायमॉर्फिन लिस्टेड है या नहीं है। ठीक है, जो हमने रूट किट था वो हमने इंसर्ट कर दिया है। तो अब हमें चेक करना है जो ये मॉड्यूल है डायमॉर्फिन, ये लिस्टेड है या नहीं है। तो कैनल मॉड्यूल्स को लोड करने के लिए हमारे पास कमांड होती है LS। मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर LS मोड, तो एंटर करा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये मॉड्यूल है, साइज़ है, यूज़ बाय है, ये सारे मॉड्यूल के नेम है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं डायमॉर्फिन नाम का कोई मॉड्यूल अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने सारे मॉड्यूल चेक किए पर डायमॉर्फिन लिस्टेड नहीं है। और क्यों लिस्टेड नहीं है, क्योंकि वो हिडन हो गया है। ठीक है, तो उसने अपना फंक्शनलिटी स्टार्ट कर दी है, जो भी अपनी प्रोसेस है वो उसने स्टार्ट कर दी, जो उसका काम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम उसको अनहाइड करते हैं डायमॉर्फिन मॉड्यूल को। ठीक है, जिससे वो LS मोड जब हम लिसनिंग करें तो वो हमें दिख जाए। तो इसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं जो होती है किल स्पेस -63 स्पेस, कोई भी रैंडम PID डाल सकते हैं। तो ये सिग्नल को हम सेंड करते हैं। इस सिग्नल से क्या होता है, जो हमारा रूट किट है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब लिस्टेड हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। तो फिर यूज़ करते हैं एक बार किल स्पेस -63 स्पेस, कोई भी डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं। तो एंटर कर दिया। अब हम फिर से चेक करेंगे जो हमारा LS मोड कमांड थी, जिससे सारे मॉड्यूल लिस्टेड हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखेगा ये हमारा लिस्टेड हो गया। तो ये हमारी जो कमांड थी किल स्पेस -63 स्पेस एनी रैंडम PID हम डाल सकते हैं। तो उस वो हमने रन की, सिग्नल को सेंड किया, तो हमको हमारा जो रूट किट है वो लिस्टेड हो गया, अनहाइड हो गया। ठीक है, तो अब जो डायमॉर्फिन है वो विजिबल है मॉड्यूल की लिस्ट में। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक डमी प्रोसेस को रन करेंगे। ठीक है, एक क्रिएट करेंगे डमी प्रोसेस बाय रनिंग स्लीप फॉर 1000 सेकेंड्स के लिए। तो उसके लिए जो कमांड होगी स्लीप स्पेस 10,000। ठीक है, तो इसको मैं इससे पहले सबसे पहले अपने इसमें आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हम स्लीप कराते हैं 1 2 3 4।
तो यहाँ पर एक मैं डुप्लीकेट ओपन कर देता हूँ सेशन। यहाँ पर हम चले जाते हैं। तो अब एक बार हम प्रोसेस को चेक करते हैं कि जो हमने प्रोसेस स्टार्ट की थी, क्रिएट की थी, वो रन हो रही है या नहीं हुई है। तो वो हम किससे चेक करते हैं, PS-EF। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस आ जाती हैं। तो हम जो हमारी स्लीप है उसको ग्रैप से सर्च कर लेते हैं। PS स्पेस -EF 5 सिंबल ग्रैप। ग्रैप क्या करेंगे, स्लीप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारी प्रोसेस दिख गई, ये है हमारी प्रोसेस। ठीक है, तो रन कर रही है। तो अब क्या करना है ना हमें, अब हमें जो डायमोर्फिन है वो चेक करना है कि वो इस प्रोसेस को हाइड करता है या नहीं करता है। कहाँ से हाइड, PS कमांड जब हम यूज़ कर रहे हैं, जब लिसनिंग हो रही है ना प्रोसेस की, वहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेंड करेंगे एक सिग्नल। ठीक है, जो होगा किल स्पेस -31 उस PID की, उस प्रोसेस की PID। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है जो हमारा रूट किट है वो इस प्रोसेस को हाइड कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो हाइड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिग्नल सेंड करेंगे। और वो किस कमांड से करेंगे, वो करेंगे किल स्पेस -31 स्पेस वो जो प्रोसेस हमें हाइड करवानी है उसकी PID। जैसे यहाँ पे मेरी जो PID है वो है 828। तो ये मैं कमांड का यूज़ करता हूँ। 828 मेरी PID है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो किल स्पेस -31 स्पेस 828 थी आई थिंक, मैं भूल गया। एक बार फिर से सर्च कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ही किल स्पेस -31 स्पेस 828। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। तो हमने इसको, इस कमांड को रन कर दिया, सिग्नल को सेंड कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है वो आती है या नहीं आती। PS-EF तो देखिए यहाँ पर आपने जब लिसनिंग करा ना, तो आपको वो फाइल, प्रोसेस का नाम नहीं दिख रहा है, स्लीप का। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये रूट किट यूज़ होता है। और अगर मैं अभी यहाँ पर जो लास्ट सामान चला रहा था ये भी करूँ, तो यहाँ पर नहीं दिख रही मुझे प्रोसेस। तो इतना हेल्पफुल रहता है ये रूट किट, इतना डेंजरस रहता है ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फिर से वो कमांड को रन करूँगा, उस सिग्नल को सेंड करूँगा। तो हमको फिर देखते हैं फिर क्या आउटपुट होता है, दिखती है हमें प्रोसेस या नहीं दिखती है। क्लियर कर देता हूँ। वो हमारी कमांड जो थी किल स्पेस -31 स्पेस 828 था, मैं फिर उसकी भूल गया, 821। यही कमांड हम रन कर लेते हैं। फिर से रन की, हमें फिर PS-EF ये देखिए फिर से हमें आ रही हाइड, अनहाइड हो गई प्रोसेस। तो ये ऐसे प्रोसेसेस को हाइड करता है। तो हम कोई भी सस्पिशियस प्रोसेस रन करवा सकते हैं। और हमारा अगर हमने कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम पे रूट किट डाला है, तो ऐसे ही सिग्नल उसको सेंड करके हम अपनी वो जो मेलिशियस प्रोसेस हमने रन कराई है, ठीक है, जिसमें कोई कोड, सस्पिशियस कोड या मेरे कोई मेलिशियस कोड है, तो उसको हम ऐसे हाइड करवा सकते हैं। और नॉर्मली जब कोई भी सिक्योरिटी एनालिस्ट चेक करेगा कोई भी कमांड को, PS चलाएगा, तो उसको नहीं दिखेगी वो चीज़। तो इसलिए भी ये रूट किट का यूज़ किया जाता है प्रोसेस को हाइड अनहाइड करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं
अब जो डायमॉर्फिन है हमारे पास रूट किट, उससे ग्रांट करवाते हैं हम रूट प्रिविलेज कोई भी यूज़र को, नॉन रूट यूज़र को। उसके लिए भी हम एक कमांड को सेंड करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारा आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ मैं जाता हूँ रूट से SU स्टूडेंट यूज़र में चले जाता हूँ। who am I स्टूडेंट आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अभी जो लॉगिन हूँ मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। अब मैं एक कमांड को फायर करूँगा जो है किल स्पेस -64 और कोई भी रैंडम PID दे दूँगा। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है उसका आउटपुट। अभी मैं स्टूडेंट यूज़र से हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वो MI करा मैंने स्टूडेंट। तो वो मैं कमांड को रन करता हूँ, तो किल स्पेस -64 स्पेस कोई भी, मैंने कहा था कोई भी रैंडम PID ले सकता हूँ, तो 0 ले ली मैंने, एंटर करा मैंने। ठीक है, तो अब मैं हु एम आई चेक करता हूँ। हु एम आई, यहाँ पर मुझे रूट मिल गया। तो जो स्टूडेंट यूज़र था वो एस्केलेट हो गया है रूट यूज़र में आफ्टर वी सेंड द सिग्नल। सिग्नल क्या था, किल स्पेस -64 स्पेस कोई भी PID हम यूज़ कर सकते थे। तो ये चीज़ थी आज की लैब में, हमारा नहीं था। हमने आज देखा कि कैसे हम डिफेंस इवेजन क्या होता है, तो और डिफेंस इवेजन टैक्टिक्स है वो किन टेक्निक से परफॉर्म कर सकते हैं। उन टेक्निक का हमने एक प्रैक्टिकली एक को डिस्कस किया जो रूट किट था, इंस्टॉलिंग रूट किट। इसमें हमने रूट किट को इंस्टॉल किया, उसको कंपाइल कराया। ठीक है, और उसके बाद हमने उसकी फंक्शनलिटी को एक्सप्लोर किया। तो आई होप आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.